हेलो दोस्तों। यदि किसी को ऑटो इम्यून या इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स है यानी बॉडी में सूजन की बीमारी है तो वैसे लोग को इंटरमिटेंट फास्टिंग करवाने से क्या फ़ायदा होगा। नॉर्मली इंटरमिटेंट फास्टिंग हम एसोसिएट करते हैं वेट लॉस के साथ। नॉर्मली हम एसोसिएट करते हैं डायबिटीज़ रिडक्शन के साथ या काफ़ी केस में हम उसको एसोसिएट करते हैं डिमेंशिया या कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स के रिस्क को कम करने के साथ। लेकिन अगर किसी को आइसोलेटेड इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है, आर्थराइटिस या इस तरह की कोई बीमारी है, तो वैसे केस में क्या इंटरमिटेंट फास्टिंग से उनको सिग्निफिकेंट फ़ायदा हो सकता है। आज इस पर चर्चा करेंगे। टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट है। ज़्यादातर इस एस्पेक्ट को कोई डिस्कस नहीं करता है, ज़्यादातर लोग इसके लिए कभी प्रिस्क्राइब नहीं करते। मैं अपने काफ़ी पेशेंट में आजकल ये करने लगा हूँ कि अगर किसी को इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स भी है तो भी उनको इंटरमिटेंट फास्टिंग के लिए इंकरेज करता हूँ, डिस्पाइट द फैक्ट अगर उनका बॉडी वेट नॉर्मल भी हो तो भी मैं करवाता हूँ। इसके कारणों को आज समझने का प्रयास करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। टॉपिक में एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट डिस्कस होगा, इसलिए रिक्वेस्ट करूँगा इसे एंड तक देखें। चलिए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो। सबसे पहले इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है बॉडी का इन्फ्लेमेशन कम करता है, ये काफ़ी स्टडीज़ ने शो किया है। इसलिए आर्थराइटिस के पेशेंट में जहाँ बीमारी ही इन्फ्लेमेशन रिलेटेड है वहाँ ये आपकी मदद करेगा। बॉडी के साइटोकाइन जो अलग अलग चीज़ों को डैमेज करते हैं, खासकर जो प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन जैसे इंटरल्यूकिन 6 और ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा, ये काफ़ी की रोल्स प्ले करते हैं बॉडी के इन्फ्लेमेशन में। इनको कम करता है इंटरमिटेंट फास्टिंग। इसके अलावा कुछ प्रो इन्फ्लेमेटरी पाथवे जो कि NF कापा 8 नामक पाथवे से रेगुलेट होता है, इसमें कुछ प्रो इन्फ्लेमेटरी जीन्स एक्टिवेट होते हैं। ये जीन्स को भी इंटरमिटेंट फास्टिंग द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ प्रो इन्फ्लेमेटरी सिग्नलिंग पाथवेज जैसे NF कापा 8 का जो पाथवे है जो कि कुछ प्रो इन्फ्लेमेटरी जीन्स के एक्सप्रेशन को रेगुलेट करता है, इन्हें भी इंटरमिटेंट फास्टिंग द्वारा कम किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ डैमेज टिश्यूज़ जो है वो भी हील होते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग द्वारा। इंटरमिटेंट फास्टिंग बॉडी के ऑटोफैजी को एक्टिवेट करता है जो कि एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बॉडी अपने खराब या डेड सेल्स को हटाता है, जिसकी वजह से सेलुलर रिपेयर होता है। और ऑब्वियसली ये खराब या डैमेज या डेड सेल्स जो है अक्सर ये इन्फ्लेमेशन ट्रिगर करने में इंपॉर्टेंट योगदान करते हैं। इनको हटाने से या क्लियर करने से एक तरह से बॉडी का कचरा हटता है, जिससे आपकी बॉडी में नए सेल्स आते हैं और ये सेल्स ज़्यादा बेटर फंक्शन करते हैं। इन्फ्लेमेशन इनसे थोड़ा कम होगा। इसके अलावा बॉडी की ओवरऑल इम्यूनिटी को बेटर करता है। फास्टिंग आपकी इम्यूनिटी को कई तरह से एक्टिवेट कर सकता है। आपके टी सेल्स, बी सेल्स, मैक्रोफेजेस के साथ एक बैलेंस्ड रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है। ओवरऑल आपकी इन्फ्लेमेशन कम करता है, इसलिए इन्फ्लेमेशन वाले पेशेंट्स के लिए अच्छा है। इसके अलावा कुछ स्टडीज़ प्रोलॉन्ग फास्टिंग के साथ हुई है जिन्होंने शो किया है कि यदि कोई व्यक्ति प्रोलॉन्ग फास्टिंग करता है तो इम्यून सिस्टम रिएक्टिवेशन होता है, जिसकी वजह से कुछ रिएक्टिव एंटीजेंस के प्रति जो बॉडी का इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है वो बेटर हो जाता है। इसलिए प्रोलॉन्ग फास्टिंग, खासकर जो लॉन्ग ड्यूरेशन 24 आवर्स से ज़्यादा की फास्टिंग है, वो इस तरह के केसेस में काफ़ी बार रिकमेंडेड किया जाता है। इसके अलावा कुछ मेटाबॉलिक हेल्थ आपकी बेटर हो जाती है। कई बार जो ये इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स है, आर्थराइटिस वगैरह, वो वेट की वजह से बिगड़ती है। वैसे पेशेंट्स की हालत, अगर बॉडी वेट ज़्यादा है तो वजन कम करने में आपकी मदद करेगा। इसके अलावा इस तरह की जो बीमारी है वो कई बार डायबिटीज़ के प्रेजेंस की वजह से भी बिगड़ती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से बिगड़ती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस बॉडी के इन्फ्लेमेटरी पाथवेज को वैसे भी एक्टिवेट करता है, वो भी इंटरमिटेंट फास्टिंग द्वारा कंट्रोल होता है। तो ये सारी तरह से इंटरमिटेंट फास्टिंग आपको इन्फ्लेमेटरी पाथवे को कंट्रोल करने में मदद करेगा। इसके अलावा बॉडी का स्ट्रेस रिस्पॉन्स पाथवेज जो है उसको भी मॉड्यूलेट करता है। बॉडी के जो एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज पाथवे हैं और सर्टुइन पाथवेज हैं, ये बॉडी के सेलुलर रिस्पॉन्स को मैनिपुलेट करता है, इनको एडजस्ट करता है, जिसकी वजह से आपका ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और इन्फ्लेमेशन कम होता है। ये पाथवेज की डिटेल जानना और ये सारी चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन ओवरऑल ये समझने की ज़रूरत है कि ये एक टेक्निक है जिसको हम एक अलग कारण से भी यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली वज़न कम करने की स्ट्रैटेजी, लेकिन ये बहुत सारे तरह के आर्थराइटिस और इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स में भी अलग अलग तरह से काम कर सकती है और वहाँ पे इसका बेनिफिट जो है वो बियॉन्ड रूटीन होगा। इसके अलावा आपके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को भी कम करता है। ओवरऑल एंटीऑक्सीडेंट्स बॉडी में बढ़ जाते हैं। इनफैक्ट फास्टिंग के साथ जो हम डाइट भी प्रमोट करते हैं उसमें भी फ्रूट्स वेजिटेबल ज़्यादा होते हैं जिसमें एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं, जो कि बॉडी में मौजूद फ्री रेडिकल्स और रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ को कम करता है, जिसकी वजह से बॉडी में इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स कम होता है, जिसकी वजह से आपका ओवरऑल इन्फ्लेमेशन कम होता है और ओवरऑल जो सेलुलर डैमेज है इन्फ्लेमेशन की वजह से वो कम होता है। हालांकि ये सारी चीज़ें फैक्ट है, लेकिन हर एक व्यक्ति जिसको आप आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है सबको फास्टिंग नहीं बोल सकते। खासकर अगर कोई व्यक्ति ऑलरेडी बहुत ज़्यादा दुबला पतला हो तो वहाँ उसको फास्टिंग करवाने से बॉडी वेट ज़्यादा कम हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है।
इसके अलावा किसी व्यक्ति को अगर न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स है तो नहीं कर सकते, किसी व्यक्ति को मेंटल डिसऑर्डर्स है तो नहीं कर सकते, वहाँ पे आपको देखना पड़ेगा। इसके अलावा ये सारी चीज़ों को एक प्रॉपर थेरेपी की तरह से आप नहीं ले सकते, थेरेपी के एडजंक्ट की तरह ले सकते हैं, यानी जो स्टैंडर्ड थेरेपी है उसके साथ में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं ताकि पेशेंट को कुछ बेटर रिस्पॉन्स मिले और पेशेंट की बीमारी थोड़ी बेटर हो जाए। लेकिन ये डायरेक्टली सिर्फ आप फास्टिंग करा दो और आर्थराइटिस ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये आपकी आर्थराइटिस को, इस तरह की बीमारियों को कुछ हद तक ठीक करने में मदद करेगा, आपकी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को बेटर करेगा, लेकिन बीमारी को अपने आप में पूरी तरह से ठीक नहीं करेगा और इसका रिस्पॉन्स पूरी तरह से वेरिड होगा। किसी में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, किसी में बहुत ख़राब मिलेगा, किसी में एवरेज मिलेगा। अलग अलग केस में रिस्पॉन्स वेरी कर सकता है, इसलिए आप ये मान के नहीं चल सकते कि आपने कर लिया तो तुरंत सब ठीक हो जाएगा। हाँ, बाकी थेरेपीज़ के साथ आप इसका प्रयोग कर सकते। तो हमारा कंक्लूजन ये है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है, क्योंकि बॉडी के इन्फ्लेमेशन को अलग अलग तरह से पॉजिटिवली मॉड्यूलेट करता है, इसलिए अलग अलग तरह के आर्थराइटिस की बीमारियों में और अलग अलग तरह के इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स में या इन्फ्लेमेशन रिलेटेड बॉडी के अलग अलग डैमेजेस जो होते हैं उस तरह की बीमारियों में फास्टिंग का आप प्रयोग कर सकते हैं। ये आपके लिए काफ़ी मददगार है और कुछ हद तक ये बीमारी को कंट्रोल करने में मदद करेगा। अलग अलग तरह की थेरेपीज़ के साथ आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये बीमारी को पूरी ठीक ना भी करे तो काफ़ी हद तक कम करने में मदद करेगा। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नया जानने को मिला होगा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें तुरंत।